नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए उसमें 2 हिंदू सदस्यों को जगह दी गई है। अब यूपी में भी इसी तरह के फैसले की बात कही जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहेगा तो उसे पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी और निकाह पढ़ाने वाले सभी मौलानाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये फैसले वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम कसने के लिए हैं या फिर कुछ और। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई जा रही है, ये जो फैसले आ रहे हैं वो क्या हैं? देखिए, समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव होना जरूरी है। कुछ चीजें समाज कुछ समय तक के लिए बर्दाश्त करता है, फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। अभी 2 हिंदू मेंबर्स को रखा, उसको लेकर के बड़ी राजनीति हो रही है। ओवैसी साहब ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है। हाय तौबा मचा हुआ है चारों तरफ। लेकिन इस बीच बड़ी अच्छी खबर आई छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में क्या कहा? वक्फ बोर्ड ने कहा, ये ध्यान रखिए कि ये जो गैर मुसलमानों से कोई शादी करता है, क्या विवाद चल रहा है चारों तरफ? लव जिहाद, नाम बदल के लड़की को फंसा लेना, शादी करवा लेना, उसका धर्मांतरण करवा देना, ये विवाद है ना। कोई प्यार मोहब्बत कर रहा है, धर्मांतरण करने के लिए तैयार है, एडल्ट्स है, कोई इशू नहीं है। आप किसी को प्यार करने से नहीं रोक सकते। और अगर ऐसा होता है, इट शुड बी मेड वेरी क्लियर। इसमें जोर जबरदस्ती ना हो, ल्योरमेंट ना हो, कोई दबाव ना हो, लड़का या लड़की कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहा हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे आए? लव जिहाद के ऊपर बहुत बहस, पॉलिटिकल पार्टीज वो सीधे नकार दिया करती कि नहीं होता नहीं है। वो फिल्म आ गई केरला फाइल्स, उसके लेकर के कितना विवाद हुआ जी, कि जैसे कोई नॉन एग्जिस्टेंट है। नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान में लव जिहाद है। ये सबसे पहले, ये कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले ने नहीं इस मसले को उठाया। इस मसले को क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाया था केरल में। वो हाईकोर्ट तक चले गए थे जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ये छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का जो ये बड़ा कदम और सराहनीय कदम आप इसे बता रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर जो मुस्लिम संगठन हैं, जो उलेमा हैं, उनके बीच ही 2 फाड़ हो गया है। देखिए, 2 फाड़ हो जाए, 4 फाड़ हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज में कुछ बदलाव होगा तो कुछ लोग रेसिस्ट करेंगे। ये समय का पहिया है, ये अपने हिसाब से चलता है। वो कह रहे हैं कि इनको इल्म ही नहीं है संविधान का, इनको इल्म नहीं है। अरे भाई, उनको सबसे ज्यादा इल्म इनको हो गया है कि धोखे से शादी करवा दो, नाम बदल करके किसी को साथ जो है फरेब करो। ये कौन सा जो है आपने इल्म हासिल कर लिया है कि धोखेधड़ी को आप जो है जस्टिफिकेशन आप दोगे? तमाशा बना हुआ है। क्या कहा वक्फ बोर्ड ने? वक्फ बोर्ड ने कहा कि कई, अगर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर निकाह करवाना है और उसमें एक नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम है, लड़का हो या लड़की जी, आपको कोर्ट जाना होगा। पहले वक्फ बोर्ड को बताओ कि ये कहानी है। कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। इट टेंटमाउंट्स टू सेम थिंग। जैसे आज कई सारे राज्यों में ये कानून है, धर्मांतरण कराना है तो आपको डीएम के पास जाकर बताना पड़ेगा, अपने मन से नहीं होगा, ताकि वो एक अथॉरिटी उसको एसेस कर ले कि धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं धर्मांतरण तो नहीं करवाया जा रहा है। बिल्कुल, कई रैकेट खुलासे हुए, इतना बड़ा बड़ा नेक्सस। ये झांगुर क्या है? पूरा रैकेट चला रहा था। वो झांगुर क्या है? वो बकवास करने वाले लोग कहें कि केरला फाइल्स में ये है वो है, सारी कहानियां सच्ची है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। आए दिन इस तरह की खबरें मिलती है। कोई 1-2 कहानी हो, सैकड़ों कहानी इस तरह की है। तो इसको रोकने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात यह है
कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलेगा। तो कहा गया कि भाई अगर आपका धर्म अगर नहीं है, दोनों अगर मुसलमान नहीं हैं, तो आप जो है कोर्ट में जाएंगे, और जो निकाह पढ़वाएगा भी वो सारे मौलाना जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। आप फिर इलीगल काम नहीं कर सकोगे ना। मौलाना का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इलीगल काम बंद हो जाएगा, फिर पकड़ा जाएगा आपको। अभी जैसे कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ऐतिहासिक फैसला दिया, 15 साल की बच्ची शादी करवा दी, उसके बाद 1 साल के बाद उसको जो है तलाक दे दिया। तलाक के बाद 4 महीने के बाद कहता है कि वापस आ जाओ, तो एक मौलाना से उससे हलाला करवा दिया। कोर्ट ने कहा यह रेप है, तमाशा बना कर रखा हुआ है। लोग गए थे, उसके ऊपर एफआईआर हो गया, फिर उसके बाद फिर से तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद बोला कि फिर से डबल हलाला, क्योंकि तलाक देने के बाद सेकंड टाइम तलाक देने के बाद जिस महिला से इसने शादी की, वो कहा कि भाई ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, फिर से उसी को लेकर के आओ। इसको एक बेटी भी थी, तो इस बार हलाला जो है वो घर के 4-5 लोगों ने मिलकर कर दिया, डबल हलाला। और ये कमबख्त एफआईआर होने के बाद हाईकोर्ट जा रहे हैं ये कहने के लिए कि एफआईआर जो है वो गलत है। ये थानेदार को इल्म नहीं है, थानेदार को इल्म नहीं है कि पर्सनल लॉ के मुताबिक हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि 2016 में जो है पहली बार जो है वो हमने तलाक 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 कहा, तो ट्रिपल तलाक कानून उस समय जो है लागू था। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, पॉस को लगाओ। नाबालिग लड़की थी, उसके हस्बैंड के ऊपर भी और मौलाना के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें, वो ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। यही हाल ये लव जिहाद का है। देखिए ऐसे ही जाएगा, बवाल काट के हिंदू मुसलमान आपस में टेलीविजन चैनल के अंदर जो है अलग अलग खिड़की में बैठ करके जानवरों की तरह से चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। ऐसे होगा, कानून के जरिए होगा, सिस्टम के जरिए होगा। तो ये सारी खबरें आ रही है। अब मसला आ गया जो आपने उठाया वक्फ बोर्ड का। देखिए वक्फ बोर्ड में पहले क्या था, सारे मुसलमान, अपील कहां होगा, जैसे वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये जमीन वक्फ की है, अपील वो कहां करेगा, वक्फ बोर्ड पे। जिसने कब्जा किया उसके सामने ही आपको अर्जी देनी है। वो जमीन हिंदू को हो सकती है, किसी सिया की हो सकती है, किसी अहमदिया की हो सकती है, किसी जैन की हो सकती है। अब आपको उसके सामने जाना है, वो क्या कहेगा कि नहीं। वक्फ बोर्ड कहां बैठता है, तो राजधानी में बैठता है। तो मान लीजिए गाजियाबाद में किसी की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, तो वो बेचारा तो लखनऊ आते जाते वो तो बर्बाद हो जाएगा। और वहां सुनने वाले कौन, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है। बोर्ड ही कब्जा किया है ना, और बोर्ड के पास ही आप अर्जी लगा रहे हो। सुनवाई करने के लिए कौन, सारे मुसलमान। आपकी बात कहां जाएगी, कोर्ट आप जा नहीं सकते। ये पुराना कानून, ये कांग्रेसियों ने कानून बनाया था, कोर्ट आप नहीं जा सकते, फैसला यहीं पे होना है। तो मोदी सरकार ने कानून बदला, कानून बदला। पहले तो सिया वक्फ बोर्ड अलग, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग। अब एक वक्फ बोर्ड होगा, और उसमें मैंडेटरी किया गया है कि जो कम से कम 2 उसमें नॉन मुस्लिम होंगे, और उसमें यह भी देखा जाएगा कि जो बाकी जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उसमें शिया भी हो, सुन्नी भी हो, अहमदिया भी हो। 72 मसलक हैं, 72 मसलक हैं। वो तो यहाँ हिंदुस्तान में जो पढ़ाने लिखाने वाले, एजुकेशन का सिस्टम, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार, मुसलमानों में बड़ी यूनिटी है। ये जातिवादी जो है ना, सिर्फ हिंदू धर्म में प्रॉब्लम है। सारी समस्या हिंदू धर्म में है।
उधर तो देखिए एकदम बिल्कुल सब लोग, एवरीवन इज इक्वल। कभी कोई बताया? और आलम जहालियत की ऐसी है कि मुसलमानों से भी पूछ लो कि कितने मसलक है तो 5 का नाम नहीं बता पाएंगे। बहुत लोगों को तो यह भी नहीं मालूम है कि बरेलवी हैं कि हम जो है देवबंदी हैं। ये बहुत सारे लोग, ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा, समाज की हकीकत नहीं बताने का ये नतीजा है। किसी को मैं बोल देता हूं कि भाई मुसलमान लोगों को भी रिजर्वेशन मिलता है। हाँ, कैसे मिलता है भाई? ओबीसी में मिलता है, तो उसमें तो जाति नहीं होती। वह किस कमबख्त ने कहा कि जाति नहीं होती? यह सिखाया ही नहीं गया, यह बताया ही नहीं गया। अभी देखिए, शुभेंदु सरकार ने वहां पे काम किया, ममता बनर्जी ने अचानक वो ओबीसी के रिजर्वेशन में लिस्ट बना दी, और ये तमाम ये जो अपने आप को सोशलिस्ट करने वाले जातिवादी लीडर, अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, आजकल तो राहुल गांधी भी ओबीसी करते हैं। ये सारे लोग हैं ना कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले जी। कभी किसी ने ये आवाज उठाई कि ममता बनर्जी ने बंगाल के ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दे दिया, 77 नई जातियां घुसाई, उसमें 74 मुसलमानों की जातियां घुसा दी। ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी कुछ बताया ही नहीं। हम लोगों ने उस समय भी स्टोरी की थी। 2021 के चुनाव से पहले ठीक ये कुकर्म किया था ममता बनर्जी ने, अभी उसको हटाया गया है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजों को जो वो खत्म करने की आवश्यकता है। अब नया कानून जो आया है, वक्फ बोर्ड में 2 होना है तो होना है। तो उधर मध्य प्रदेश ने किया, योगी आदित्यनाथ आज जो है चित्रकूट में थे शायद आज जी, उन्होंने कहा कि भाई अब बारी इधर भी है, उधर हो रहा है, इधर भी है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वेल, लैंड डिस्प्यूट है ना, लैंड डिस्प्यूट है तो टेक्निकली जो उसके स्टेक होल्डर्स है दे कैन नॉट बी द जज। अगर वक्फ बोर्ड जमीन पे बैठा हुआ है तो वो अगर लीगैलिटी में जाए तो टेक्निकल बात तो यही है कि वक्फ बोर्ड जज ना रहे, वो भी एक पार्टी हो, जज कोई और रहे। तो ये बदलाव किया गया है, संविधान है भाई। कहां है भाई वो पॉकेट में लेकर के? ये सब मैं बार बार इस बात को, तो ये लोग संविधान को पॉकेट में ही लेके चलता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है जरा सा भी कद्र। भाई कानून पास हुआ है पार्लियामेंट से, अब जाइए, अब करते रहिए, जहां जाना है जहां जाइए। केरल में भी चला गया है लोग, केरल में भी लोग चले गए हैं जी, है कि नहीं? कि वहां जो है वहां कहानी अलग है। वहां ये कंप्लेन लेकर के गए हैं ईसाई और हिंदू संगठन कि उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है, ये इलीगल है, अभी भी फंक्शन कर रहा है। तो केरल हाईकोर्ट का भी आज वो जो है उसमें नोटिस वगैरह भेजा गया है। तो देखिए ये बदलाव है, और ये बदलाव जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी भ्रांतियां, देखिए अगर ये सोच लीजिए कि अगर सारे धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहना है, शांति से रहना है, तो इन सब विवादों को हेड ऑन लेना पड़ेगा और उसको उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा कि सारे लोग उससे एग्री कर जाएं। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक समुदाय इस हट पे अड़ा रहे कि नहीं जी हम यहां किसी को घुसने नहीं देंगे। तो अगर आप हट पे लगे हो तो फिर ये मत कहो कि भाई यहां पे जो है माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब आप लोग ही कर रहे हो। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री से बोर्ड में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा सुधार होगा, तो वहीं मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में मौलानाओं की मनमानी पर भी रोक लगेगी। द निकाह के लिए नए नियम सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे और लव जिहाद पर भी रोक लगेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।